देखिए 2K पढ़ने से पहले हमें दो थ्योरम्स पढ़नी होंगी। एक होती है रिमाइंडर थ्योरम, हिंदी में कहते हैं शेषफल। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है पहले आज हम इसको समझेंगे। जैसे कि एक हमने मान लिया Px कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद है। Px एक बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है। Px एक बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है और a कोई रियल नंबर है, a कोई रियल नंबर है। दो बातें हमने बोली। हमने कहा Px जो है वो कोई बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है, जिसकी घात 1 है या 1 से अधिक है। घात जो है x नहीं, हमने बोला जो घात है वो 1 या 1 से अधिक है और a कोई रियल नंबर है। और अगर इस बहुपद को हम x माइनस ए से डिवाइड करें, x माइनस ए से डिवाइड करें तो शेषफल Pa होगा। तो शेषफल क्या होगा? Pa। मतलब कहने का शेषफल निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिससे तुम भाग कर रहे हो, बिना भाग करे तुम शेषफल निकाल सकते हो। ये पहले बता भी चुके हैं शुरुआत की एक्सरसाइजेज में कि जिससे तुम भाग कर रहे हो उसको 0 कर दो। x बराबर क्या मिलेगा? a। x बराबर क्या मिलेगा? a। और फिर जो पॉलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू a रख दो। x की वैल्यू क्या लिख दो? a। जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर a रख दोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो शेषफल होगा। वो क्या होगा? शेषफल होगा। इस बात को हम और अच्छे से भी समझाएंगे। एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर, नहीं पढ़ा हो तो याद कर लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर ये नहीं पढ़ा है तो समझिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है बताएंगे आपको। जैसे एक नंबर ले लिया हमने, मान लो 9 नंबर ले लिया। क्या नंबर ले? 9 को हम 2 से भाग करें तो 2 चक्कू 8 और 9 में से 8 जाएगा तो 1। अब इसमें भाज्य जानते क्या है? भाज्य है 9। भाज्य जिसको भाग किया जाए, भाज्य मतलब जिसको भाग किया जाए। तो भाज्य कितना है? 9। भाजक जिससे भाग किया जाए, अंतर समझिएगा, ये भाज्य है, ये भाजक है। भाज्य जिसको भाग किया जाए और भाज्य जिससे भाग किया जाए। तो भाजक हो गया कितना? 2। भागफल जितनी बार भाग देने पर ऊपर जो फल मिला वो भागफल। और शेषफल जो नीचे मिले 1। चेक करो ये सही है कि नहीं सही है। 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आगे की बात सुनो। अगर मान लो हम इसको 3 से भाग करते तो 3 तियां 9, शेषफल कितना हो जाता? 0। शेषफल 0 तभी आएगा जब भाजक का ये मतलब 3 जो है वो 9 का फैक्टर होगा। 3 9 का फैक्टर होगा तो शेषफल जो है वो 0 हो जाएगा। अभी आगे की बात और समझिए। ठीक, अब इस बात को प्रमाणित करके दिखाते हैं कि ये होता है। जैसे हम इसमें किसको भाग करने की बात कर रहे हैं? Px को। किसको भाग करने की बात कर रहे हैं? Px को। तो भाग कर रहे हैं Px को, तो ये भाज्य हो गया। ये क्या हो गया? भाज्य। किससे भाग कर रहे हैं? x माइनस ए से, तो भाजक हो गया x माइनस ए। ठीक है। और गुणे भागफल हमें नहीं पता, कुछ भी आएगा, प्लस शेषफल भी हमको नहीं पता, हम उसे ऐसे लिख ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ये बात समझ में आई कि नहीं है? इस थ्योरम को वेरीफाई करके सिद्ध करके दिखा रहे हैं क्या कहा गया है। किसको भाग करने की बात की गई? फिर समझ लो, किसको भाग करने की बात की गई? Px को। किसको भाग करने की बात की गई? Px को। किससे भाग करने की बात की गई? x माइनस ए। भागफल शेषफल नहीं पता है। अब अगर इसमें हम x बराबर a रख दें तो क्या होगा? जवाब दो। x बराबर a रखने पर, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि अगर x माइनस ए से भाग करेंगे तो शेषफल Pa होगा। चेक कर लो, x बराबर a रख दो, Pa, x बराबर a रख दो, a माइनस ए इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब एक बात बताओ बेटा, a में से a गया 0 से मल्टीप्लाई भागफल कुछ भी हो तो 0 ही होगा कि नहीं होगा बताओ? अरे a में से a माइनस ए 0 हुआ। 0 से किसी भागफल की गुणा हो 0 से किसी नंबर की गुणा होती तो 0 होता है।
अब बताओ जरा, जीरो में शेषफल जुड़ेगा तो शेषफल ही तो आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है वो क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम यही तो कहती है कि अगर पी एक्स कोई बहुपद है, उसको हम x माइनस ए से डिवाइड करें तो बिना डिवाइड करे हम शेषफल बता सकते हैं। कैसे? उस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दूँ? a। जैसे मेरी बात समझना, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे लिखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसको हम आपसे कहें कि x माइनस टू से भाग करना है। इसको किससे भाग करना है? और हम आपसे पूछे कि शेषफल क्या है। तो एक तो तरीका, दो तरीके हो गए। एक तो है इससे भाग करके निकालो, एक तो है इससे, टाइम लगेगा। बेहतर क्या होगा, इसको जीरो कर दो, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली? 2, x बराबर इसमें 2 रख दो, जो मिलेगा वही शेषफल होगा। x बराबर जो यहाँ पे 2 रखोगे, P2 क्या होगा? शेषफल होगा। 2 का वर्ग 4 प्लस 2 प्लस 1, जो मिलेगा वही शेषफल होगा। समझ में आई बात? तो ऐसे हम लोगों सवालों में इसको यूज़ करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। कौन सा थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम। चलिए क्लिक करिए। एक और प्रमेय आपको भी पढ़े, फैक्टर थ्योरम यानी गुणनखंड प्रमेय पढ़ने से पहले जो पिछला थ्योरम पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए। पिछला थ्योरम क्या पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। एक पॉलिनोमियल था कोई पी एक्स, अगर उसको x माइनस ए से डिवाइड करें तो जो शेषफल होगा वो पी ए होगा। यही तो था शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या था बताओ, फिर से एक बार सुनो। अगर x माइनस ए से हम इसको डिवाइड करें, x माइनस ए से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो शेषफल जो है वो पी ए होगा। मतलब x बराबर इसमें हम a रख देंगे, तब जो मिलेगा वो शेषफल होगा। इसको कहते हैं कौन सी प्रमेय? शेषफल प्रमेय। अब हम पढ़ा रहे हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है? पी एक्स कोई बहुपद है, ए कोई रियल नंबर है जिसके लिए पी ए बराबर 0। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर पी ए 0 हो, पिछली थ्योरम में चलते हैं। पिछली थ्योरम में ये था कि पी ए जो है वो शेषफल है। पी ए क्या है? और अब ये कह रहे हैं कि पी ए अगर 0 हो जाए, पी ए क्या हो जाए? 0 हो जाए। पी ए क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा। तो x माइनस ए क्या होगा? पी एक्स का। वो आप जानते हो शेषफल जब भी 0 होता है तो जिससे डिवाइड करते हैं वो गुणनखंड होता ही है। इसको हम एक बार फिर समझाते हैं। यहाँ देखो 9 है, 9 को 3 से डिवाइड करो, 3 तियाँ 9। शेषफल 0 है तभी तो ये इसका गुणनखंड होगा। गुणनखंड होने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड करना। गुणनखंड होने का क्या मतलब है? पूरा पूरा डिवाइड करना। अगर शेषफल 0 आ रहा है इसका मतलब 3 जो है वो 9 का फैक्टर है। तो यहाँ यही बात लिखी गई है कि अगर पी ए 0 हो गया, पी ए है कौन? पी ए है शेषफल। पी ए क्या है? शेषफल। ये कहाँ पढ़ाया गया? पिछली प्रमेय में। तो पी ए अगर 0 है, पी ए 0 होने का मतलब अगर शेषफल 0 है तो x माइनस ए इस बहुपद का गुणनखंड होगा। उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर x माइनस ए इस बहुपद का गुणनखंड है तो पी ए क्या होगा? 0 होगा। उल्टी बात भी है। विलोमता समझते हो? विलोमता का मतलब होता है जैसे हम तुमसे कहें ऐसा है तो वैसा होगा, तुम कहते हो नहीं वैसा है तो ऐसा होगा। नहीं समझे? हमने कहा ऐसा ऐसा है तो वैसा होगा। इसका उल्टा क्या होगा बताओ? तुम कहो नहीं वैसा है तो ऐसा होगा। हम कहें ए है तो बी होगा, तो तुम क्या कहोगे कि नहीं बी है तो ए होगा। हमने कहा कि अगर पी ए 0 है तो x माइनस ए बहुपद का गुणनखंड होगा। अब उल्टा भी कह सकते हैं, विलोमता मतलब उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू क्या होगी? समझो, अगर पी ए 0 है तो ये फैक्टर होगा और ये फैक्टर है तो पी ए 0 होगा। चलिए अब क्वेश्चंस करेंगे तो बात समझ में आएगी और अच्छी, क्योंकि जब उसका सवाल में यूज़ होगा तभी बेहतर समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन शेषफल प्रमेय से लगेगा, बहुत आसान रहेगा। इन्होंने कहा इस बहुपद को इससे भाग करने पर, इस बहुपद को इससे भाग करने पर शेषफल क्या होगा? अगर तुम भाग करने चले गए तो टाइम बहुत लगेगा। ऑब्जेक्टिव है तो तुम शेषफल प्रमेय से लगा लो। यहाँ से अगर इसको 0 कर दो, y की वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू इसमें रख दो, ये वैल्यू क्या करो इसमें रख दो, जो मिलेगा वही शेषफल होगा। y की वैल्यू 1 लिखो तो 1 की पावर 4 माइनस 3, यहाँ पे 1 लिखो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। 1 की घात 4 1 होता है, 1 का वर्ग 1, 1 गुणे 3 3, 2 1 कम 2 प्लस 1, तो 1 माइनस 3, 2 और 1 3, 3 3 कट गया, शेषफल कितना आया? 1। तो ऑप्शन नंबर 1 टिक हो जाएगा। समझ में आया सभी को?
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 क्या है? x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई, इसके फैक्टर कौन से होंगे? 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हो किताब में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले x प्लस वाई का होल क्यूब ऐसे लिख लो, ध्यान देना, इन दोनों में माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस क्या कर लो कॉमन, तो माइनस वाला क्या हो गया प्लस, माइनस वाला क्या हो गया प्लस। समझ आया? ध्यान से देखो इधर, माइनस कॉमन लिया, दोनों माइनस थे तो प्लस हो गए। अब क्या करें? अब बताओ इसमें से क्या कॉमन है? x प्लस वाई ले लो, तो 3 घात में 1 घात निकल गई तो घात बची कितनी? 2। ये समझ में आया? समझो बात को, पहले माइनस कॉमन लिया तो दोनों प्लस हो गए, फिर x प्लस वाई निकाला, 3 में से 1 घात निकल गई तो 2 घात बची, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा। क्या बचा? क्या यहाँ वर्गांतर बन सकता है? बन सकता है, अभी दिखाते हैं कैसे। x प्लस वाई और ये लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और 1 को हम लिख लेंगे 1 स्क्वायर। 1 को क्या लिख लेंगे? 1 स्क्वायर। क्यों लिख लेंगे बताओ? वर्गांतर बनाना है। देखो वर्ग है और अंतर है, वर्गांतर है कि नहीं है? वर्गांतर कैसे करते थे, याद है कि नहीं याद? एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ दीजिए, x प्लस वाई तो लिखा ही है, एक बार जोड़ दीजिए x प्लस वाई प्लस 1, और एक बार घटा दीजिए x प्लस वाई माइनस 1। समझ पाए? x प्लस वाई प्लस 1 एंड x प्लस वाई माइनस 1, यही इसके फैक्टर। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन टिक कर लीजिए। पहला तो नहीं लग रहा है, x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई माइनस 1। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा। सेकंड फर्स्ट गलत है, आप देख लो, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बेटा ध्यान दो इधर, ये बहुपद इन्होंने कहा x माइनस 1 से डिवाइड करता है। ये बहुपद जो है किससे डिवाइड हो जाता है? 1 से विभाज्य। विभाज्य का मतलब पूरा पूरा भाग कर देता है, इसका मतलब है गुणनखंड है। गुणनखंड किसे कहते हो? अच्छा बताओ, जो पूरा पूरा डिवाइड करता है। जैसे 3 9 का गुणनखंड है, क्यों? 3 9 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। क्या 2 9 का गुणनखंड है? नहीं है, क्योंकि 2 9 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। तो ये डिवाइड करता है, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है, इसमें गुणनखंड प्रमेय लगेगी। ये इसको डिवाइड करता है, तो अगर हम इससे x माइनस 1 बराबर 0 कर दें, x बराबर 1 आ जाएगा, और 1 इसमें लिख दें, 1 इसमें लिख दें, तो हमें पता है कि वैल्यू 0 आएगी। वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब शेषफल 0 होगा। डिवाइड करता है, इसका मतलब शेषफल क्या होगा बताओ? 0 होगा। भाई ये इसको डिवाइड करता है, जैसे 8 को 2 डिवाइड करता है तो शेषफल कितना आएगा बताओ? 0। तो अगर ये डिवाइड करता है तो शेषफल 0। तो शेषफल निकालना हम लोग जानते हैं, x बराबर 1 रख दें तो शेषफल आ जाएगा 4 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 का घन 1, 1 गुणे 4 4, 1 का वर्ग 1, 1 गुणे 3 3, 4 एकम 4 प्लस k बराबर 0। 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो प्लस का 3 उधर गया, तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, जो भी सही हो टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसका ऑप्शन बता दें हम, -3, यानी तीसरे का तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। चौथे में देखो इन्होंने कहा x माइनस 1 से भाग कर दें तो शेषफल, हाँ शेषफल बताना। देखो इसमें बताओ शेषफल कैसे बताएंगे? यहाँ से x बराबर क्या आएगा बताओ? 1 आएगा। अगर उसे 0 कर दें तो x बराबर 1 आएगा। शेषफल कैसे निकलेगा बताओ? x बराबर क्या रख दें इसमें? 1 क्यूब प्लस 5 1 स्क्वायर माइनस 2, x बराबर 1 1 रख दो। 1 का घन 1, 1 का वर्ग 1, 1 गुणे 5 5 माइनस 2, 5 1 6, 6 में से 2 गए 4, मेरा तो भैया 4 आ रहा है, तो शेषफल 4 आएगा। ऑप्शन में 4 है कि नहीं है? होगा। चौथे का सेकंड पार्ट टिक कर लीजिए। तो क्वेश्चन 5 का केवल सेकंड पार्ट हम करेंगे। इन्होंने कहा इस बहुपद को अगर इससे भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? बहुत सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे? 0 करेंगे। x की वैल्यू निकालो, -1/2 उधर गई तो +1/2। अब इसमें 1/2 रखने पर क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा। x बराबर इसमें 1/2 रखो, 1/2 का क्यूब
प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1, एक्स की जगह पे 1/2 1/2 1/2 रख दूँ। 1/2 का घन 1/8 होता है, 1/2 का वर्ग 1/4 होता है, फिर 3 एकम 3/2 प्लस 1, एलसीएम इसमें मिल जाएगा 8, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 4 दूनी 8, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 4 तियाँ 12 और 1 8 एकम 8, 8 ऊपर चला जाएगा। जोड़ के बताइए जरा इसे, 12 8 20 और 6 26 और 1 27, 27/8। अच्छा ये तो हुआ इसका एक तरीका। अगर इसको आप पहचान पाओ तो ये a+b का होल क्यूब लिखा है। अगर कोई फार्मूला याद रख पाए, इसका एक दूसरा तरीका बताते हैं जो शायद तुम्हें आसान लगे या कुछ कठिन लगे, देखना जरा। एक्स क्यूब लिख लिया, ये टर्म लिख लिया, इसे क्या 1 क्यूब लिख सकते हैं क्या? 1 क्यूब 1 ही तो होता है। 1 क्यूब मतलब 1 को 3 बार गुणा करो, 1 × 1 × 1 तो 1 ही तो होगा। और इन दोनों में 3x कॉमन ले लो, 3x जब कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, 3x कॉमन लिया तो बचा 1। हम वो फार्मूला डेवलप कर दिए a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। ये जानते हो ये फार्मूला होता है a+b का होल क्यूब, a+b का, समझ तभी आएगा जब फार्मूला याद होगा। a+b का होल क्यूब क्या होता है? a³ b³ 3ab ब्रैकेट में a+b। अब इससे फायदा क्या हुआ? आप कहोगे सर फायदा क्या? फायदा है अब x बराबर 1/2 रखने पर इतनी कैलकुलेशन नहीं होगी। x बराबर इसमें रखो 1/2, x की जगह पर क्या रख दो? 1/2, 2 एकम 2 1, 3/2 का घन, और 3 का घन 27 होता है कि नहीं होता है? 3 तिया 9 तिया 27, 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, चेक करो 27/8 ही तो आया। आंसर दोनों से बिल्कुल सेम है, चाहे आप ये ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ। उसमें आपको केवल ये नहीं ये समझना पड़ा ना कि वो a+b का होल क्यूब है। समझ गए बात को? चलो अब हम पूछेंगे तुमसे। चौथे पार्ट में हम हिंट दे रहे हैं, केवल चौथे पार्ट में इससे डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो 5 + 2x जिससे डिवाइड करते हैं उसको 0 कर दो, 2x की वैल्यू हो जाएगी +5, उधर गए -5, और x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। अब जो फंक्शन था, जो पॉलिनोमियल था, उसमें x का मान -5/2 रख देना। समझ गए बात को? नहीं, सेकेंड पार्ट में लगवा ही दिया था। फर्स्ट पार्ट में हिंट दे रहे हैं, सवाल नहीं लगा रहे, पूरा हिंट दे रहे हैं, ये हिंट दे रहे हैं केवल, सवाल घर पे लगाना अपने आप। x + 1 को 0 करोगे तो x बराबर क्या रख दोगे? -1। थर्ड पार्ट में x - 1 0 करोगे तो x बराबर 1 रख देना, और बाकी एक पार्ट हमने पूरा लगवा दिया है। ठीक है, कर लेंगे ना ये? तो इनको करिएगा, 5 के बाकी पार्ट्स करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। निम्नलिखित बहुपद युग्मों में से प्रत्येक में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात करो, क्या gx px का गुणनखंड है? पहले gx और px दोनों लिख लेते हैं। px बराबर लिखा है 2x³ + 4x + 6, और gx बराबर कह रहे हैं x + 1। और गुणनखंड प्रमेय से ये पता करना है क्या gx px का गुणनखंड है, क्या ये उसका गुणनखंड है। गुणनखंड कब होता है बताओ? जब भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए। जब भाग करने पर शेषफल, तो हम इससे इसको दो तरीके हैं, या तो हम इससे इसको भाग करें और भाग करने पर शेषफल कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो एक तो तरीका है कि x बराबर हम इसमें -1 रख दें, x बराबर क्या रख दें, और शेषफल 0 आ गया तो gx px का गुणनखंड है। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम आपको भाग करके एक बार समझाते हैं तो और क्लियर हो जाए। भाग करना भी आना चाहिए आपको। देखो जरा कितनी बार ले जाएं? 2x² बार, तो मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा, x और x² की गुणा x³, 1 × 2x² क्या होगा? 2x², क्योंकि x² का टर्म नहीं इसलिए आगे लिख लिया, माइनस ये कैंसिल हो गया। ये वाला टर्म पहले आएगा -2x² + 4x + 6। अब कितनी बार ले जाएं?
x में किससे गुणा कराएं कि ये आ जाए -2x, प्लस माइनस की गुणा -2 रहेगा, ये x की गुणा x², 1 इंटू -2x घटाइए, ये प्लस कैंसिल, 4 2 6, 6x + 6 कितनी बार ले जाएं बताओ? 6 बार, तो 6x + 6 शेषफल क्या आ गया? तो लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है अतः gx px का गुणनखंड है, gx px का क्या है? गुणनखंड है। तो शेषफल प्रमेय यही तो थी कि अगर शेषफल 0 आ जाएगा, उसमें लिखा था pa 0 हो, pa क्या था? शेषफल। अगर शेषफल 0 हो तो x - a या जो भी यहाँ पर x + 1 उस बहुपद का गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड। तो आप भाग करके हमेशा देख लेना, शेषफल 0 आए तो लिख देना गुणनखंड है, वरना नहीं है। लेकिन अगर शेषफल प्रमेय यूज कर लें, शेषफल प्रमेय से शेषफल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? लेकिन शेषफल प्रमेय यूज ना करें इसमें, उसमें लिखा है गुणनखंड प्रमेय यूज करें। वो शेषफल प्रमेय होती है कि x बराबर हम इसमें -1 रख के शेषफल निकाल लें। -1 रखो इसमें जरा, -1 का क्यूब -1, 2 -1 का क्यूब 4 - 1 + 6, -1 को 3 बार गुणा करो, -1 आएगा, 4 × 1 = 4, -4 + 6, 2 × 1 = 2, -2 -4 + 6, 4 2 6, -6 + 6 0। शेषफल 0 इसलिए gx px का गुणनखंड है। लेकिन वो किसका यूज कर लिया हमने? शेषफल प्रमेय का, और हमें करना है गुणनखंड प्रमेय यूज। तो हम शेषफल प्रमेय बिल्कुल यूज ही ना करें, हम क्या करें? डिवाइड करें। हम इस बहुपद से इस बहुपद को डिवाइड करें। अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम ये कह सकते हैं gx इज द फैक्टर ऑफ px, gx इज द फैक्टर ऑफ px। बोलो समझ में आया? इसी मेथड से इसके सारे सवाल लगेंगे 6 पार्ट क्वेश्चन के। अब इसमें जो टफ लगता हो वो तुम बताओ, वो लगवा दें। क्वेश्चन मिला लो, सही नोट है? देखिए इन्होंने कहा कि x - 1 इसका गुणनखंड है तो k निकालो। गुणनखंड होने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो शेषफल 0 होगा। शेषफल क्या होगा? अगर गुणनखंड है यानी डिवाइड करेगा यानी शेषफल 0 होगा। तो x बराबर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। अगर x - 1 को हम 0 कर लें तो x बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। x बराबर 1 रखो, शेषफल आ जाएगा, 1² + 1 + k। कहाँ रखा है? यहाँ पे 1 लिखो, 1² + 1 + k, 1² 1 + 1 + k = 0, 1 1, 2 + k 0, +2 उधर गया तो -2, यही आंसर।